तो देखिए तो लास्ट क्लास में हम लोग डाइपोल, उससे पहले भी संडे से ही डाइपोल पढ़ रहे हैं। तो डाइपोल P इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, या Q इंटू 2A लिखते हैं। डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेट डाइपोल निकालने के लिए रिजल्टेंट लेते हैं वेक्टर वाला। एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 2 kp by r cube. r cube. Kp by r क्यूब। डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डाइपोल और डायरेक्शन ऑफ फील्ड सेम होता है। एक्सियल पे पोटेंशियल कितना होता है? kp by r square. Kp by r स्क्वायर। इक्वेटोरियल पे फील्ड कितना होता है? kp by r cube minus. हाँ, माइनस साइन बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट होगा डाइपोल के। और इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। कोई भी रैंडम, ये डाइपोल है, उसके कारण ये एंगल थीटा पे यहाँ पे नेट फील्ड जो होता है वो कितना होता है? कितना होता है रैंडम एंगल थीटा पे? kp by r cube under root 1 plus 3 cos square theta. नेट फील्ड ये लाइन के साथ एंगल जो बनाता है उस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? फाई। tan फाई इक्वल टू क्या होता है? tan theta by 2. theta. tan थीटा बाई 2। नेट पोटेंशियल वहाँ पे कितना होता है? kp cos theta by r square. Kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिए, यूनिफॉर्म फील्ड में, तो उस पे नेट फोर्स कितना होता है? 0. वो डाइपोल के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है क्या? डाइपोल को ऐसे रखे, ऐसे रखे, ऐसे रखे, उस पे डिपेंड करता है क्या? No sir. No नहीं। sir. लेकिन अगर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है तो फोर्स क्या होगा उस केस में? 0 होगा क्या? सर No, एक sir. दो केस में 0 होगा. ठीक है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? p p cross e. sin theta. P क्रॉस ई। यानी अगर मैग्नीट्यूड बोला जाए तो P sin थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? minus Minus p p dot e. p cos theta. माइनस पी डॉट ई या माइनस पी ई कॉस थीटा। जहाँ पे नेट फोर्स और टॉर्क 0 होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? equilibrium. Equilibrium. इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कितने तरह का होता है? 3. 3. लेकिन हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो हम लोग स्टेबल और अनस्टेबल कहते हैं। स्टेबल को कैसे पहचानते हैं? p minimum. torque और displacement की डायरेक्शन. ठीक है, अगर एनर्जी के टर्म में बोलें तो स्टेबल में एनर्जी क्या होगा? मिनिमम. मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। और अनस्टेबल में मैक्सिमम। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी होता है, मैक्सिमम प्लस पी होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 0. 0। यानी पी और ई कैसा है? पैरेलल. Parallel. यानी फील्ड के डायरेक्शन में आपने डाइपोल रख दिया तो वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। वहीं पे अनस्टेबल में थीटा कितना होता है? 180. 180। यानी पी और ई क्या है? एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रख दिए तो अनस्टेबल होगा। स्टेबल में थोड़ा सा भी घुमाइए, मान लो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो वो वापस किधर आएगा? और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कि क्लॉकवाइज घूमेगा? clockwise. क्लॉकवाइज। इसलिए स्टेबल कहते हैं क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क क्लॉकवाइज लगता है, लेकिन इस केस में अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे डाइपोल को तो ये और किधर घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कि क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अनस्टेबल में जिधर घुमाते हैं उधर ही घूमता है। किस केस में ऑसिलेशन होता है? स्टेबल. स्टेबल। थोड़ा सा एंगल छोड़ के घुमा के छोड़ दिए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो ऑसिलेशन करता है, जिसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi under root I by PE. 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी। यहाँ पे आई क्या है? Moment of inertia. पी
डाइपोल इनटू इलेक्ट्रिक। डाइपोल मोमेंट, और ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोग लास्ट क्लास में किए थे इतना तक। ठीक है, हम लोग आगे इससे आगे पढ़ेंगे। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह है, लास्ट क्लास में भी कर रहे थे। ठीक, चलिए। कल आप लोग का टेस्ट है, दे दीजिएगा सब लोग। इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, उससे डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? पी साइन थीटा। टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा मैक्सिमम। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 90। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है। पहला वाला किसी साल मेडिकल में आया था, सेकेंड वाला किसी साल जेई में आया। एकदम फॉर्मूला बेस्ड रहता है कुछ कुछ क्वेश्चन।
फर्स्ट का देखेंगे, टॉर्क पूछ रहे हैं। टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, पी साइन थीटा होता है, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क पूछा है। तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है जब थीटा 90 होता है। टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, पी साइन 90, यानी सिर्फ पी। पी क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस इंटू ई, ऐसा। चार्ज दिया हुआ है 0.05 माइक्रो, मतलब -6 होता है। डिस्टेंस 30 मिलीमीटर दिया हुआ है, यानी -3। इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁶ दिया हुआ है, इससे ये कैंसिल हो गया। ये 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर आ रहा है। ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का पूछ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, -P.E होता है, -Pe cos थीटा। सेकेंड में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी होता है -Pe cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी -Pe cos थीटा। तो पी दिया हुआ 10⁻29, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ 100,000, cos 45 -10⁻26, cos 45 1/√2 होता है, रफली 0.7, 1/√2 रफली 0.7 होता है, इंटू 10⁻26, यानी इसको -7 इंटू 10⁻27 जूल भी लिख सकते हैं। इसका ऑप्शन डी हो। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है।
मेथड में डाइपोल के कारण कुछ आर डिस्टेंस यानी 50 सेंटीमीटर दूर वो कितना एंगल 60 डिग्री बना रहा है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है, कोई भी रैंडम एंगल और डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। सब चीज़ दिया ही हुआ है। कोई भी रैंडम एंगल थीटा पे और डिस्टेंस आर पे फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो वी का फॉर्मूला दिया हुआ है, वी का वैल्यू दिया हुआ है, के पता होता है, पी निकालना है, थीटा पता है, डिस्टेंस भी पता है। सिंपल फॉर्मूला में डालेंगे के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, आ जाएगा आंसर। फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁵, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, पी निकालना है cos 60, और क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मीटर में ये क्या होगा, हाफ मीटर, लेकिन आर स्क्वायर होता है तो हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 आएगा। LHS में 18 इंटू 10⁴ लिखो, RHS में 9 इंटू 10⁹, नीचे का 4 ऊपर चला गया, इंटू पी, cos 60 हाफ होता है, इससे ये कैंसिल होगा, 9 इंटू 2 18 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 10⁴ इक्वल टू क्या आ रहा है, 10⁹ इंटू पी आ रहा है, यहाँ से p इक्वल टू 10⁴/10⁹, यानी 10⁻5 आ रहा है। ये आपका सिंपल फॉर्मूला में डालना है, आंसर निकालना है कुछ। के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, तो वोल्टेज दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁵, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, पी cos 60 हाफ होता है, और डिस्टेंस आर स्क्वायर है, तो डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, तो हाफ मीटर है, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4 है। उसी को सॉल्व किए तो ऐसा आया। तो बाई चांस फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का आंसर डी ही आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला एक डाइपोल को ओरिजिन पे रख दिया जिसका डाइपोल मोमेंट एक्स एक्सिस पे लॉन्ग, तो एक्स और वाई एक्सिस बना दो। तो डाइपोल ओरिजिन पे ऐसे रखें, ये डाइपोल है, तो इसके कारण 2,2√2 पे फील्ड यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बोल रहा है इसके कारण 2,2√2 पे, यानी इसको ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वो आपका इस फील्ड से कुछ एंगल बनाएगा, नेट फील्ड इस साइड आएगा, तो ये एक्स है ये वाई है, तो नेट फील्ड रफली किस डायरेक्शन में आ रहा है? वाई। तो सोचना ही नहीं है, आंसर वाई, और कोई ऑप्शन है नहीं। और एकदम वाई में क्यों आ रहे हैं? ठीक है, डाइपोल किस एक्सिस में है? एक्स। एक्स, तो नेट फील्ड वाई में आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं नेट फील्ड और डाइपोल परपेंडिकुलर है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन हम लोग यही किए थे कि नहीं किए थे कि डाइपोल पे नेट फील्ड परपेंडिकुलर आ रहा था, याद है आप लोग को? यस सर। तो उस केस में ये जो एंगल था थीटा वो कितना आया था आंसर? tan थीटा इक्वल टू क्या आया था? tan इनवर्स √2। tan थीटा इक्वल टू √2 आ रहा था, हाँ कि ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है, एक तो आप डाइपोल ऐसे बनाएं, कोई भी रैंडम एंगल थीटा पे कोई पॉइंट बोला है, तो ये पॉइंट है 2,√2 रफली यहाँ पे होगा, तो वहाँ पे जो फील्ड होगा, तो ये डाइपोल है और यहाँ पे फील्ड पूछ रहा है, तो इस लाइन के इधर होगा, तो अब इधर कौन सा एक्सिस दिख रहा है? वाई, तो वाई के एलॉन्ग होगा पॉजिटिव वाई। एकदम 90 डिग्री क्यों हो रहा है? तो आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, डाइपोल के कारण कोई भी रैंडम एंगल थीटा पे नेट फील्ड परपेंडिकुलर आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब tan थीटा √2 होगा। लास्ट क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ये थीटा √2 है कि नहीं है। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2,√2, तो यानी ये जो लेंथ है वो क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है कि एक्स कोऑर्डिनेट है? वाई, वो कितना है? 2√2 है, और ये लेंथ एक्स कोऑर्डिनेट है, वो कितना है? 2 है। तो अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो ये थीटा, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर 2√2 है, बेस क्या है? 2 है, तो वही √2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? √2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. Yes, sir. तो याद रखिएगा डाइपोल के कारण कोई भी रैंडम एंगल थीटा पे जो फील्ड होता है वो उस लाइन के साथ कुछ एंगल फाई बनाता है, लेकिन अगर थीटा tan थीटा इक्वल टू √2 दिया हुआ है तो यानी वो फील्ड जो होगा डाइपोल के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इतना कचरा वैसे ये एंगल फंगल नहीं, वो तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि डाइपोल आगे था तो फील्ड उस लाइन के मतलब थोड़ा एंगल बनाएगा, थोड़ा एंगल मतलब वाई एक्सिस की तरफ दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन है वाई वाला, तो डाल देंगे। समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. ठीक है? और ये रिजल्ट याद ही रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल परपेंडिकुलर है, यानी उस केस में एंगल कितना होगा? तो डाइपोल के साथ वो डिस्टेंस कितना बनाएगा? tan थीटा इक्वल टू √2, यानी थीटा tan इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्विवेलेंट डाइपोल निकालना है, इक्विवेलेंट डाइपोल। क्वेश्चन नंबर 5 में कितना डाइपोल दिख रहा है? 2। 2। ये दोनों भी एक डाइपोल होगा क्या? ये दोनों? नो No, सर। sir. No, sir. क्यों? साइन सेम है। Science. ठीक,
कोवेलेंट डाइपोल कैसे निकालते हैं वो सब आपको बताया हूँ मैं। फिफ्थ में दो डाइपोल है, एक इधर -q और +q। तो डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो इधर आएगा। उसी तरह दूसरा जो डाइपोल है -q और इधर +q है, तो इसका डायरेक्शन इधर आएगा। और दोनों का लेंथ सेम है, दोनों में चार्ज सेम है, इसको अगर p मानेंगे तो ये भी p होगा। यानी दो वेक्टर आपका ऐसा है तो सिमेट्री से कह सकते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, कौन से एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, -y। इधर आएगा p रिजल्टेंट। ठीक है, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो यानी -j होगा, y के अपोजिट आ रहा है। -j में एक ही ऑप्शन है c वाला। हो गया आंसर, कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये एंगल टोटल कितना था, 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल 60 होता है। p² + p² a² + b² + 2ab cos। और cos 60 क्या होता है, हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो √3p आएगा। और p क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज q है, डिस्टेंस l था, तो √3ql। डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, इसलिए -j होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि दो डाइपोल बन रहे हैं। ठीक है, एक लेफ्ट साइड नीचे की तरफ, एक राइट साइड नीचे की तरफ, मतलब एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देख के ही बता सकते हैं, इधर आएगा। नीचे की तरफ -j में एक ही ऑप्शन है c, तो आंसर देख के बोल देंगे कि c है। सिक्स का सॉल्व किया था रशीम, पहले तुम डी लिखा, बाद में ई लिखा। तो मैं लिखा बाद में ई, इसलिए तुम बाद में ई लिखा। तुमसे ही पूछ रहे हैं रशीम प्रेस सिंह। यस सर। क्या मैं पूछा, मैं पहले पूछा कि ऑप्शन तुम पहले डी लिखा 6 का, बाद में मैं ऑप्शन ई लिखा, तो तुम भी ऑप्शन ई लिखा है। ठीक है, नहीं सर, मैंने चेक किया तो गलत लग रहा है मेरे को वो वाला। हाँ, कौन सा गलत लग रहा है, पहले वाला गलत लग रहा है कि अभी वाला गलत लग रहा है? पहले वाला। हाँ एक ऑप्शन देना भूल ही गया था मैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक डाइपोल को मैंने ओरिजिन पे रखा है और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। आपको दिख रहा होगा एरो से जो बनाया हो वो डाइपोल है। उसके बगल में एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q रख दिया हूँ, दिख रहा होगा, रेड कलर से बनाया हूँ। तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, द नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज, डाइपोल पे नेट फोर्स किधर होगा, कितना होगा, 0
एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। सर हाँ बोल बोलो। सर वो फोर्थ वाले क्वेश्चन में वो फील्ड अलग कैसे हो गई सर, समझ नहीं आया। क्या 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 बोली रिया? सर जो फोर्थ वाला क्वेश्चन किए थे ना, फिफ्थ वो पहले, फोर्थ की फिफ्थ? सर फोर्थ, हाँ। सर उसमें जो पॉइंट है वहां से सर अलग कैसे हो गई फील्ड, समझ नहीं आया। अलग कैसे हो गया मतलब? सर मतलब वो ऊपर साइड हो गई ना, हाँ, सर वो कैसे पता चला, समझ नहीं आया। कैसे पता चला? ओ, हाँ। ज्ञानी ज्ञानी आदमी हूँ इसलिए अरे लड़की हट। इसमें पता क्या चलना है, देखो ये डाइपोल है और इसके कारण तुमको ये डाइपोल बोला है ओरिजिन पे रखें और एक्स एक्सिस, तो डाइपोल ऐसा ही दिखेगा, हाँ कि ना? यस सर। ये डाइपोल है और बोला है इसके कारण फील्ड कौन से पॉइंट पे, 2√2, 2 पे, या 2, क्या था, 2, 2 √2 पे था मेरे ख्याल। कौन था ये ऊपर वाला था, ये था क्या? 2,2 था। हाँ टू यानी रूट ये टू था। तो 2, 2 √2 यानी ये पॉइंट यहाँ पे होगा समवेयर, हाँ कि ना? यस सर। मतलब इसका कोऑर्डिनेट ये है, यानी ये 2 है और ये 2 √2 है। तो यहाँ पे फील्ड बताना है, तो यानी उसको डाइपोल के सेंटर से ज्वाइन कर दिए, तो यानी ये कोई रैंडम एंगल वाला क्वेश्चन हो गया, हाँ कि ना? यस सर। तो रैंडम एंगल पे उसको एक्सटेंड कर दिया तो फील्ड इस साइड ही कुछ इस तरफ होता है, कुछ एंगल बनाता है ना फाई। हाँ यस सर। अब ये जो डायरेक्शन है वो उसको किसके अलोंग बोलोगी, एक्स एक्सिस के अलोंग बोलोगी? ये जो सर फील्ड वाई। है नेट फील्ड किसके अलोंग बोलोगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड, किसके बोलोगी? वाई वाई। वाई। और लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट क्वेश्चन में, कि नेट फील्ड और डाइपोल ऐसे केस में परपेंडिकुलर तभी होता है जब tan थीटा का वैल्यू √2 होता है। लास्ट क्लास आई थी, यस सर। लास्ट क्वेश्चन सुनी थी। हाँ सर। तो ये रिलेशन था, तो तुम देखोगे ना ये थीटा निकाल के, थीटा तो ये डेटा दिया हुआ 2 √2 और नीचे में 2 दिया हुआ, तो उससे भी वही चीज आएगा। लेकिन थीटा वगैरह निकालना क्या है, तुमको दिख ही रहा है वाई के अलोंग है, चमका। यस सर। यस सर। असुविधा के लिए बाकी लोगों को खेद है, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को समझ में आया क्या, क्वेश्चन क्या निकालना है? यस सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि डाइपोल को ओरिजिन में वाई एक्सिस के लॉन्ग रख दिए हैं और उसके बगल में एक पॉइंट चार्ज रख दिए हैं, तो डाइपोल पे फोर्स कितना लगेगा? सिंपल फोर्स का डायरेक्शन मांगता है, ये सब डायरेक्शन निकालने का। जीरो होगा, पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव के एक्सिस, कुछ भी है जो जो दिया हुआ ऑप्शन देखिए और पहचानिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट क्लास इलेक्ट्रोस्टैट का लास्ट क्लास होगा, और आप लोग को पहले भी बता दिया हूँ। अब देखिएगा एनसीईआरटी को, तो अभी हम लोग चैप्टर 1 कर रहे हैं कि चैप्टर 2 कर रहे हैं पता नहीं। तो एनसीईआरटी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का आधा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 2 में कैपेसिटर है, उसको अभी हम लोग होल्ड पे रखेंगे, ठीक है? कोई भी बुर्बक की तरह मेरे को मैसेज नहीं करेगा क्या सर कैपेसिटर नहीं पढ़ेंगे क्या, इतना मारेंगे ना उस जो पूछेगा, ठीक है? सर हाँ बोल बोल। सर वो वाला टॉपिक हमारे पीरियोडिक में आ रहा है सर। तो अच्छा है ना, कुछ तो तुमसे कुछ मैं करता हूँ, कुछ तुम करो यार आसान चीज है, पढ़ लो ना यार तुम। और तुम तो फोनो फ्रेंड एक्सपर्ट एडवाइस मेरे से मैसेज करता रहता है एग्जाम के टाइम पे, मेरे से ही क्वेश्चन सॉल्व करवाते रहता है, करवा लेना, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, और ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो छोड़ो, टाइम आएगा उस समय पढ़ेंगे, क्यों अभी झंझट करें। अब स्कूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तब तो बोलो, मैं तो सिलेबस का क्या है, तो स्कूल के अकॉर्डिंग तो एक एक दिन में मैं निपटा दूं, क्यों लेना है यार ये सब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में
बड़ा टाइम लगा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। 3 लोग आंसर लिखे हैं। नहीं 4 लोग लिखा है, और भी ऊपर देखा 4 ही लोग लिखा है। आपको बस फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। भगवान, तो फिजिक्स का बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना ही बड़ा चैप्टर ऑप्टिक्स भी है, मतलब उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। रे ऑप्टिक्स, चलिए ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट ना करते हुए इस पे देखेंगे। तो क्वेश्चन में किस पे फोर्स निकालना है, डाइपोल पे कि क्यू पे? डाइपोल। डाइपोल पे। तो अपने को डाइपोल पे फोर्स नहीं निकालना आता है, नहीं आता है निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू पे निकालेंगे फोर्स। क्यू किस पे निकालेंगे? क्यू पे। तो न्यूटन एक बात कह के मरा कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स लगाता है उतना ही दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे लगाता है, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों क्या होता है? अपोजिट। तो अगर कैपिटल क्यू पे फोर्स का डायरेक्शन निकाल लिए तो डाइपोल पे भी फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा, हाँ कि ना? Yes, sir. तो डाइपोल के रिस्पेक्ट में कैपिटल क्यू कौन से पोजीशन पे है, एक्सियल या इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? अपोजिट टू डाइपोल। डाइपोल ऊपर है तो फील्ड किधर होगा, नीचे होगा, हाँ कि ना? यस सर। किसी को भी कोई डाउट है समझने में? बोलो मेरे भाई, किसी को भी कोई डाउट है समझने में? No, sir. नहीं, No, डाइपोल sir. के रिस्पेक्ट में कैपिटल क्यू इक्वेटोरियल पे फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के अपोजिट होता है। अब किसी भी फील्ड में चार्ज को रखते हैं तो उस पे क्या लगता है? फोर्स। फोर्स। अब वो फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? क्यूई। क्यूई। अब सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो किधर होता है? फील्ड के डायरेक्शन। डायरेक्शन में। यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फील्ड नीचे है तो इस पे फोर्स भी किधर होगा? नीचे। नीचे। अब डाइपोल इस पे नीचे फोर्स लगा रहा है तो ये डाइपोल पे किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर। 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 क्या रसिमप्रीत सिंह, तुमको पहला वाला सही लग रहा था कि दूसरा वाला? सर मैं तो वो प्लस क्यू पे देख के कर दिया सर। ओ माय गॉड। सर। हाँ सर ये डाइपोल 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है तो दोनों पे नेट फोर्स नहीं निकाल सकते क्यू की वजह से? हाँ निकाल सकते ना। और इसमें कोई तकलीफ हो रहा है क्या निकालने में? नो सर। तो ऐसे भी तो थोड़ा सोच सकते हैं ना क्या? यस सर। हाँ, लेकिन कुछ लोग अगर हाँ ये जैसे है उंगली कर रहा है कि नहीं नहीं सर डाइपोल पे ही डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है वो भी निकाल देंगे। लेकिन ये वाला मेथड सबको समझ में आया? Yes, sir. एकदम आसान मेथड है। आपको डाइपोल पे फोर्स निकालने बोला, हम लोग डाइपोल पे नहीं निकालेंगे। क्या क्यों निकालेंगे? कैपिटल क्यू पे निकाल लेंगे। और ये डिस्टेंस मान लो r था तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा? तो q इंटू ई, और इक्वेटोरियल पे कितना होता है? तो kp बाई आर क्यू। ये नेट फोर्स का फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो डाइपोल के रिस्पेक्ट में कैपिटल क्यू इक्वेटोरियल पे था, इक्वेटोरियल पे फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के अपोजिट होता है। डाइपोल ऊपर था तो फील्ड नीचे होगा, तो नीचे है। तो कैपिटल क्यू पे फील्ड नीचे लग रहा है तो फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाएगा। सिंस पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, तो फील्ड नीचे है तो फोर्स भी नीचे लगेगा। तो डाइपोल कैपिटल क्यू पे फोर्स नीचे लगा रहा है तो कैपिटल क्यू डाइपोल पे फोर्स ऊपर लगाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट, इसलिए फील्ड फोर्स ऊपर आ रहा है। सबको क्लियर है ना, समझ में आया ना? यस। ठीक है, चलिए अब ये हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे निकालना, तो वो भी तो निकाल सकते हैं। हाँ क्यों नहीं निकाल सकते, वो भी आराम से निकाल सकते, सेम ही चीज़ है। आ गया। तो सिंस डाइपोल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो ऊपर में कौन सा चार्ज होगा, प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस। प्लस। और नीचे वाला माइनस। निगेटिव से पॉजिटिव होता है। अब तो डाइपोल पे नेट फोर्स निकालना मतलब ये दोनों चार्ज पे नेट फोर्स निकालना। तो ये दोनों चार्ज सेम नेचर का है तो रिपल्शन होगा, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब नीचे वाला दोनों चार्ज कैसा है, अपोजिट नेचर का है तो कैसा क्या होगा फोर्स? अट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव।
लेकिन दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस सेम है, दोनों में चार्ज सेम है, तो दोनों एफ है। एक एफ इधर लग रहा है, ठीक है, इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर एक इधर, ठीक है? एक एफ आपका इधर लग रहा है, तो इसका भी दो कंपोनेंट आएगा, एक ऊपर एक इस साइड। तो कौन सा कंपोनेंट जीवित रहेगा? वर्टिकल, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जीवित रहेगा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट इसको खा जाएगा, खा गया, तो नेट फोर्स क्या आ रहा है? वर्टिकल में आ रहा है। चमका आप लोग को? यस आप नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, वही आएगा के पी क्यू अपॉन आर क्यू। दोनों मेथड से आपको मैंने चमका दिया, विच एवर यू लाइक। वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इन माइनस माइनस, यस सर, यस माइनस होगा कि प्लस होगा रे? वर्क डन माइनस डेल्टा यू बोल रहा था। माइनस डेल्टा यू बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। कहाँ पे लिखा हुआ है? मैं क्वेश्चन 7 का बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ सर, इसमें प्लस होगा। वर्क डन में कुछ नहीं बोला है, तो जब भी कुछ नहीं बोला है तो आपको बताया मैं, जब भी कुछ नहीं बोलता है तो उसको कौन सा वर्क डन लेते हैं? एक्सटर्नल वाला कि इलेक्ट्रिक वाला? एक्सटर्नल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू डेल्टा यू होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। 7th 8th का 3 7th अभी बना रहे हैं लोग। ठीक है, पहले ही तुम बता दिए, मेरे को लगा सुना था। W के टर्म में आपका आंसर आएगा, पहले निकाल लीजिए। 90 डिग्री से 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो वर्क डन W है, तो 120 से 0 डिग्री रोटेट करेंगे तो वर्क डन कितना होगा? W का W W W W। वर्क डन कुछ नहीं बोला है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है डेल्टा यू, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। तो पहले केस में 90 डिग्री से 60 डिग्री घुमा रहा है फील्ड के साथ, पहले फील्ड के साथ 90 डिग्री था, अब 60 डिग्री है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो फाइनल 90 से 60 ले जा रहे हैं, तो 90 से 60 यानी फाइनल एंगल 60 डिग्री है, माइनस पी कॉस 60,
ये इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पहले एंगल क्या था 90 डिग्री, तो माइनस पी कॉस 90, और यही क्वेश्चन में डब्ल्यू दिया हुआ है, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस पी कॉस 60 हाफ आता है, तो माइनस पी बाई 2, और कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये डब्ल्यू का वैल्यू है, ये ऐसा है, तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी बाई 2। सेकेंड केस में हम लोग को 120 से 0 डिग्री घुमाना है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, फाइनल एंगल क्या है 0 डिग्री है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो माइनस पी कॉस 0, और इनिशियली क्या था 120, तो कॉस 120, तो ये माइनस पी, ये कॉस 0 1 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी, और कॉस 120 माइनस हाफ होता है, उससे करेंगे तो माइनस पी बाई 2 आ रहा है, यानी माइनस 3 टाइम, यानी 3 टाइम्स माइनस पी बाई 2 आ रहा है, 3 टाइम्स पी बाई 2 आ रहा है, 3 टाइम्स माइनस पी बाई 2, तो माइनस पी बाई 2 क्या था डब्ल्यू था, तो 3 टाइम्स माइनस पी बाई 2 क्या होगा 3 डब्ल्यू होगा। चमका सब लोग को? यस सर। ठीक। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन अगला है, एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, नॉर्मल रखे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन होता है नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू। इतना टाइम लग रहा है 8th में, गजब। पी के टर्म में आएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता है,
तो एर्थ में डाइपोल पहले 90 डिग्री पे था, ये फील्ड है, और डाइपोल नॉर्मल टू फील्ड था। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, यानी पहले एंगल कितना था 90 डिग्री, फील्ड के साथ 90 डिग्री था। अभी डाइपोल को क्लॉकवाइज में 60 डिग्री घुमा दिए, तो तुमने 60 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमाया, अब डाइपोल ये हो गया, तो ये 60 डिग्री है, तो फील्ड के साथ कितना एंगल है 30। 30। पहले डाइपोल इधर था और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, तो एंगल 90 था। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, डाइपोल को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाए, तो ये 60 डिग्री है। अब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है 30 है, यानी फाइनल एंगल जो है वो 30 है। डाइपोल को 60 घुमाए हैं, तो पहले एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 था, अब कितना हो गया 30 हो गया। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, यानी माइनस यू आई यू एफ। तो फाइनल, तो माइनस पी, फाइनल एंगल cos 30 है, इनिशियल माइनस पी cos 90। तो ये cos 90 वाला टर्म जीरो हो जाएगा, बाहर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तुम लोग को माइनस कैसे आ रहा है, पी cos 30 √3/2। हाँ बोल बोल। सर आपने फील्ड को प्लस एक्स डायरेक्शन में क्यों लिया? क्या सर फील्ड माइनस एक्स में भी तो हो सकता है। फील्ड माइनस एक्स में भी, अरे यार अब ऐसे कैसे अज्यूम कर लेता है, मतलब जो नॉर्मली तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं ना, जो फील्ड आगे है। हाँ नहीं नहीं हो सर सकता है। यही आ रहा था, पर फिर सोचा क्वेश्चन में कुछ मिसिंग होगा इसलिए आंसर नहीं लिखा। ओ नहीं नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में बस यही इतना ही दिया है, तो क्या करोगे तुम, पीछे क्यों फील्ड लोगे? फील्ड तो जनरली हम लोग आगे ही लेते हैं ना बॉस। यस सर। फील्ड कुछ में दिया नहीं है, 90 डिग्री है, उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। आप बोलोगे सर डाइपोल को ऊपर क्यों लिए, नीचे भी तो ले सकते थे क्या, ये भी तो बोल सकते हो कि अगर डाइपोल नीचे हो गया तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो फिर आपको फिर इसमें, हाँ तो फिर आप लोग का आंसर फिर अलग अलग भी हो सकता है कि अगर मान लो किसी ने अगर फील्ड ऐसे माना और किसी ने माना कि डाइपोल इनिशियली इधर रखे थे, तो अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इधर हो जाएगा, तो उस केस में फिर ये आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए मेरा ही गलती है, आई एम एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक। मेरे को एकदम डायरेक्शन बता के देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का गड़बड़ होता है। लेकिन जिस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बताया हूँ उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आएगा, जिस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं समझाया उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आएगा। ये समझने में डाउट है क्या? नो सर। नो सर। नहीं, मैंने क्या माना कि फील्ड आगे है और डाइपोल 90 डिग्री पे है, तो लेकिन डाइपोल को मैंने ऊपर की तरफ माना है। ठीक है, कोई नीचे भी मान सकता है, वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, मैंने ऊपर माना है और बोला कि क्लॉकवाइज घुमाने, तो पहले फील्ड के साथ 90 डिग्री था, अब 60 डिग्री घुमा दिए, तो अब फील्ड के साथ 30 डिग्री है, तो फाइनल एंगल 30 है, इनिशियल 90 था। उसके अकॉर्डिंग, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। नो मोर डिस्कशन ऑन दिस, वी विल मूव फॉरवर्ड। इसमें क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो डाइपोल है, दोनों डाइपोल को एक डाइपोल को ए पे रखें, एक डाइपोल को बी पे रखें, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, और ये आर मतलब यहाँ पे आपके पास दो डाइपोल है। आप देखिएगा दोनों डाइपोल का डायरेक्शन जो है, डाइपोल का डायरेक्शन किधर दिया हुआ है, माइनस आई कैप, यानी ये डाइपोल आपका ऐसा है और ये डाइपोल भी ऐसा है। ये दोनों डाइपोल है, दो अलग अलग डाइपोल है, ये दो अलग अलग चार्ज नहीं है, दो अलग अलग डाइपोल है, यानी एक डाइपोल ऐसा है, दूसरा डाइपोल ऐसा है। इसका डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है 4qa, और इसका डाइपोल मोमेंट 2qa दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये आर समझ लेना, ये डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। तो आपको बोला है इन दोनों के कारण पोटेंशियल कहाँ पे सेम होगा, दोनों द डिस्टेंस फ्रॉम ए
ए से कितना डिस्टेंस दूर पे दोनों के कारण पोटेंशियल सेम हो। ए के कारण एक ए से कितना डिस्टेंस दूर दोनों डाइपोल की वजह से पोटेंशियल सेम होगा, ये आपको पूछ रहा है। तुम लोग जो -√3 लिखे हो, तुम लोग क्या अज्यूम किए थे? क्या रे यशस्वी, -√3 लिखी हो, वो किस बेसिस पे लिखी थी, कैसा अज्यूम की थी? सर नीचे ये GM किया था। क्या? सर नीचे ये GM किया था। वो नीचे ही अज्यूम किया था। हाँ। जब आपको डिराइव करवाया था तो उसमें बताया था ये डाइपोल है, डाइपोल के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है आर डिस्टेंस पे? AP/r²। AP/r²। ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे देख रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज पास में, तो पॉजिटिव वाला डोमिनेटिंग। ठीक है, तो डाइपोल के डायरेक्शन में ही अगर पोटेंशियल देखते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन डाइपोल के अपोजिट यहाँ पे पोटेंशियल देखेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों के कारण पोटेंशियल, तो बीच में पॉसिबल है क्या यहाँ पे पॉइंट पे दोनों का सेम हो जाए? ये पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो सकता है क्या दोनों की वजह से? नो सर। नहीं, क्योंकि ए वाले के कारण जो डाइपोल के डायरेक्शन में ये अपोजिट है,
ए डायपोल के कारण जो पी पॉइंट है डायपोल के डायरेक्शन में है कि अपोजिट, मतलब ये डिस्टेंस जो पी पॉइंट है ए के रिस्पेक्ट पॉइंट पी ऑपोजिट। अपोजिट में है, तो ए के कारण पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, पॉजिटिव में कि निगेटिव में? नेगेटिव। लेकिन वहीं पे बी वाला जो डायपोल है उसके कारण पी पॉइंट क्या है, किधर है, डायपोल के डायरेक्शन में या अपोजिट है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। यानी उसके कारण बी वाले के कारण क्या होगा, पी पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव सेम हो सकता है क्या? नो सर। नहीं, यानी पॉइंट बीच में नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोग कह सकते हैं ए और बी दोनों के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट लेफ्ट साइड है, हाँ कि ना? यस सर। और दोनों डायपोल के डायरेक्शन में ही है, ये पी पॉइंट इधर है, तो दोनों का डायपोल का डायरेक्शन भी इधर है, तो दोनों के कारण पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो दोनों के कारण पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों सेम हो सकते हैं। सेम लॉजिक से अगर पी पॉइंट यहाँ लेते हैं तो दोनों डायपोल के कारण वो अपोजिट डायरेक्शन में है, पी पॉइंट राइट साइड है, हाँ कि ना? यस सर। तो दोनों के कारण क्या होगा, निगेटिव होगा, हाँ कि ना? यस सर। तो भी सेम आ रहा है। लेकिन कौन सा, ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे? राइट वाला। क्यों? सर वो क्योंकि डाइपोल जो मैग्नेटिक छोटा है उसके पास होगा जीरो, मतलब सेम। आपको हमेशा बताया हूं मैं, वैसा वाला साइड सेलेक्ट करते हैं जिधर क्या हो, मैग्नीट्यूड छोटा वाला प्रेजेंट हो, हाँ कि ना? यस यस सर। तो मैग्नीट्यूड छोटा वाला किधर प्रेजेंट है, ए में कि बी में? बी बी में। बी का डाइपोल मोमेंट कम है, तो यानी यहाँ पे वो पॉइंट होगा। चमका आप लोग को? यस सर। तो यहाँ पे दोनों के कारण पोटेंशियल सेम आएगा। लेकिन अगर पूछता पोटेंशियल जीरो कहाँ आता, नेट पोटेंशियल जीरो कहाँ आता है, तो उस केस में कहाँ बोलते हैं, इन दोनों के बीच में बोलते हैं, हाँ कि ना? यस यहाँ पे पोटेंशियल को दोनों का इक्वल कर देना, हो गया, फिर तो आ गया। तो बी के लिए डिस्टेंस x मान लो, तो ए के लिए क्या होगा, r प्लस एक्स, फॉर्मूला लगा दो, 2 kp/r², दोनों के रिस्पेक्ट में इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया कि पी पॉइंट राइट साइड ही क्यों लिए हैं? यस सर। चलिए। बोल रहा था कि दोनों के कारण पोटेंशियल सेम, या तो पी पॉइंट लेफ्ट में लेते हैं या राइट में लेते हैं। लेफ्ट में ही क्यों सेलेक्ट, सॉरी राइट वाला ही क्यों सेलेक्ट किए, क्योंकि उधर छोटा मैग्नीट्यूड है। सर
तो दोनों ही कारण पी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल क्या होता है, केपी बाई आर स्क्वायर। तो ए वाले का पी कितना है, 4 QA है। ए वाले के लिए पी पॉइंट का डिस्टेंस आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बी वाले का पी कितना है, 2 QA, केपी बाई आर स्क्वायर। बी वाले से पी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर है। के कैंसिल, QA कैंसिल, 2 से ये कैंसिल। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो √2x इक्वल टू आर प्लस एक्स। एक्स इस साइड आ गया, तो √2 - 1 × x इक्वल टू आर। एक्स इक्वल टू आर बाई √2 गड़बड़ कर दिया क्या? ओ सॉरी सर ए से डिस्टेंस। ए से पूछ रहा हूँ, तो ए से ही एक्स मानना चाहिए फिर तुमने। तो ए से पूछा है, तो ए से डिस्टेंस आर प्लस एक्स होगा, आर बाई √2 - 1 प्लस आर। तो वो √2 आर अपॉन √2 - 1, इसलिए ऑप्शन डी। सबको समझ में आया? यस सर। कैसे डिसाइड करते हैं कहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, कहाँ पे जीरो होगा, ये सब आपको समझा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड E2 में √3E1, यानी E1 में जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का था E था, यानी E2 क्या है, √3EJ कैप है। मैग्नीट्यूड E1 का E है, E1 की जगह E डाल देंगे। E2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, √3EJ कैप। उस पर जो टॉर्क लग रहा है वो पहले टॉर्क का नेगेटिव है, आपको थीटा एंगल।
अगर डायग्राम से ये सब क्वेश्चन को अगर समझाया जाए, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर है, ये पी है, पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इधर, और पी एक्स के साथ थीटा बना रहा है, यानी पी और ई के बीच में एंगल थीटा था। तो ये फर्स्ट केस में टॉर्क टाउ आ रहा था। सेकेंड केस में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को √3 टाइम्स कर दिया, लेकिन जे कैप में। अब सेकेंड केस का √3 ई है, ठीक है। तो अब पी और ई में एंगल आपको समझ में आ गया, 90 माइनस थीटा। इस केस में भी टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो है वो टाउ ही है। इक्वेट करो, आंसर आ गया। टॉर्क होता है पी साइन थीटा। तो पहले केस में पी और ई के बीच में एंगल थीटा था, टाउ था। सेकेंड केस में पी और ई के बीच में ई आप √3 ई हो गया, एंगल 90 माइनस थीटा। इक्वेट करो, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, डायरेक्शन वाइज ये अपोजिट है। तो पहले केस में पी और ई, तो पी साइन थीटा टॉर्क होता है, वो टाउ है, ठीक है। अब डायरेक्शन भी निकालेगा तो पी क्रॉस ई किधर आएगा? पहले केस में पी क्रॉस ई कीजिएगा, क्या आएगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। सर वो नीचे होगा ना, नेगेटिव वाले के साथ, मतलब रोशनी में पहले वाला माइनस होगा, ठीक है, लेकिन उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो मैं समझ गया तुम्हारी भावना। पहले वाला ही निगेटिव है, लेकिन उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले केस में पी क्रॉस ई कीजिएगा, तो पी क्रॉस ई क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? इन की आउट? इन इन ये एक्स है, ये वाई है, तो इन मतलब कौन सा होगा? जेड होगा, माइनस जेड होगा, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो आप देखिएगा माइनस के कैप दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड टाउ है, वो दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये होगा। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई एक्सिस में कर दिया, तो अब पी और ई में एंगल 90 माइनस थीटा है, तो पी, लेकिन ई का भी मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, साइन 90 माइनस थीटा। तो इस केस में, सेकेंड वाले केस में पी ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इस केस में पी क्रॉस ई करेंगे तो क्या आएगा? एंटी एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? इन के आउट? आउट। आउट आउट। मतलब प्लस के, तो वो माइनस के था, तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि माइनस के का उल्टा है, यानी प्लस के, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अभी भी सेम है। तो ये पी √3 ई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू टाउ। दोनों का LHS सेम है, तो RHS भी सेम होना चाहिए। सॉरी, RHS सेम है तो LHS इसका और इसका, तो पी साइन थीटा इक्वल टू √3 पी कॉस थीटा। पी से पी कैंसिल हो गया, कॉस से डिवाइड कर देंगे, साइन बाई कॉस क्या होता है? tan थीटा, वो √3 आ रहा है, यानी थीटा क्या है? 60 डिग्री। समझ में आया आप लोग को? सबको आया समझ में? यस सर। Yes. डाइपोल में एक छोटा सा टॉपिक बचा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मान लो आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है, मान लो आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? -du/dx। F इक्वल टू -du/dr होता है। इस चीज़ का हम लोग यूज करेंगे, ठीक।
तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो देखिए मान लो दो डाइपोल है, एक ये P1 है और ये P2 है। दोनों डाइपोल को हम लोग सेम डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, पूछेगा इन दोनों के बीच फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो जो हम लोग डाइपोल अज्यूम करते हैं, यानी दो चार्ज हैं, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है और ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में डाइपोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, हाँ कि ना। ये डाइपोल दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत छोटा होता है कि नहीं होता है। Yes, sir. यस सर। हम लोग क्या मान रहे हैं कि मान लो P1 है, ठीक है, मान लो यहाँ पे P2 नहीं है, मान लो यहाँ पे P2 नहीं है, तो P1 यहाँ पे फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, हाँ कि ना। यहाँ पे Yes. फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, कितना फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, E इक्वल टू लिखेंगे E1, तो क्या आएगा 2kp1/r³ आएगा, हाँ कि ना। यस सर। और फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, राइट साइड होगा, यस और नो। यस सर। Yes. तो अब समझो कि एक फील्ड है, यहाँ पे फील्ड है और इस फील्ड में एक डाइपोल ला के रख दिए, ये फील्ड में एक डाइपोल ला के रख दिए, तो यहाँ पे फील्ड ऐसा था E1 और इस फील्ड में डाइपोल ला के रख दिए। तो जब भी फील्ड में डाइपोल ला के रख देते हैं तो ये फील्ड डाइपोल पे क्या लगाएगा, फोर्स। फोर्स। मुझे बताओ ये फील्ड यूनिफॉर्म है क्या, E1 का वैल्यू जो है डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस सर। Yes, कर sir. रहा है। तो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा, नहीं हो भी सकता, नहीं इस केस में नहीं होगा सर। क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ पे डाइपोल है। तो मुझे बताओ किस चार्ज पे फोर्स ज्यादा लगेगा, -q वाले पे कि +q वाले पे। -q। -q, क्योंकि वो पास में है तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा और +q वाले पे कम लगेगा। तो नेट फोर्स 0 होगा क्या, नो सर। नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो वैसे भी निकाल सकते हैं इंडिविजुअल चार्ज का निकाल के फिर माइनस, या हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जब भी फील्ड में दोनों चार्ज के बीच का रफली डिस्टेंस हम लोग सेम मान रहे हैं, वो डिस्टेंस बहुत कम है, तो जब भी फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Minus P dot E. -P.E यानी -PE cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग फील्ड किसका ले रहे हैं, 1 वाले का, 1 वाले के फील्ड में 2 वाला डाइपोल रखना है, तो P2E1 और उन दोनों के बीच थीटा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल कितना है, 0 cos 0, ठीक है। तो P2 ये है और E1 कितना था 2kp1/r³, cos 0 1 होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है 2kp1 -2kp1P2/r³, यानी पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या आ रहा है -2kp1P2/r³ आ रहा है। ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या बता रहा है, इन दोनों के बीच जो डाइपोल के बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा लग रहा होगा, एट्रैक्टिव या रिपल्सिव, एट्रैक्टिव। यानी इससे क्या समझ में आया कि डाइपोल को अगर सेम डायरेक्शन में एक्सियल पोजीशन पे ही रखते हैं, सेम लाइन में ही रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। अब ये मेरे को पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया, तो पोटेंशियल एनर्जी को ही डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स आएगा, यस और नो, यस सर। तो U आ गया, तो F इक्वल टू क्या होता है -du/dr। तो U पता है आपको, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस साइन तो एक बाहर में है और -2kp1P2 बाहर आ गया, तो अंदर में बचा क्या 1/r³, यानी 1/r³ को ऐसे लिखेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r पे पार -3 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर कोफिशिएंट बन गया, पावर में से एक कम हो गया, तो ये क्या आ रहा है -6kp1P2/r⁴। सिंस फोर्स का डायरेक्शन पीछे की तरफ है इसलिए ये माइनस साइन आ रहा है, मतलब अट्रैक्टिव है। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर पूछा
मैग्नीट्यूड, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो क्या है 6K P1 P2 बाई आर पे पावर 4, ये सॉरी आर पे पावर 4, यानी दो डाइपोल के बीच जो फोर्स होता है वो और आर में क्या रिलेशन आ रहा है? 1/r⁴ 1/r पे पावर 4, और ये पोटेंशियल एनर्जी था और ये ऐसा, ठीक है? तो ये ऐसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा दो डाइपोल के बीच का फोर्स को हम लोग 6K P1 P2 बाई आर पे पावर 4 कहते हैं, ठीक है? तो देखिए सिंपल सा चीज है, जैसे दो चार्ज है Q1 Q2, तो दोनों के बीच का जो फोर्स होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखते हैं, हाँ कि ना? Yes, sir. वहीं पे मान लो एक डाइपोल है और उसके बगल में चार्ज रख दिए, तो डाइपोल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अभी देखे थे, तो इसके कारण फोर्स जो आएगा F इक्वल टू QE होता है, और E डाइपोल के कारण क्या होता है 2KP बाई आर क्यूब होता है, यानी F इक्वल टू 2KPQ बाई आर क्यूब, ठीक है? वहीं पे दो डाइपोल था P1 P2, तो इसके बीच का जो फोर्स है 6K P1 P2 बाई आर पे पावर 4, ठीक है? तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, आपके सिस्टम में यहाँ पे दो चार्ज है, तो यहाँ पे पावर 2 आ रहा है। इस केस में कितना चार्ज है आपके सिस्टम में? 3। 3, क्योंकि डाइपोल में दो चार्ज होता है, हाँ कि ना? एक -Q एक +Q, यस और नो? यस सर। तो डाइपोल में दो चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज भी है, तो 3 चार्ज है, इसलिए यहाँ पे पावर जो आ रहा है वो R3 आ रहा है, हाँ कि ना? यस सर। वहीं पे दो डाइपोल है P1 P2, तो P1 P2 दो डाइपोल है, तो उसमें टोटल चार्ज कितना होगा? 4 चार्ज होगा, हाँ कि ना? एक दो Yes, sir. यहाँ पे दो यहाँ पे, तो 4 चार्ज है, तो यहाँ पे आर पे पावर 4 आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. तो एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ, P1 और P2 सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस आ रहा है, तो आपका जो फोर्स, इसमें फोर्स कितना आया था? 6K P1 P2 अपॉन r पे पावर 4। आर पे पावर 4, और सिंस दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स का नेचर क्या था? अट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव। पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर साइन वाइज लिखेंगे तो ये ऐसा ही था ना, R³ था, ये था पोटेंशियल एनर्जी। वहीं पे डाइपोल को ऐसे रख दिए, मुझे बताओ दोनों ऊपर वाला केस और ये वाला केस दोनों सेम चीज है कि अलग है? सर अलग है। ये अलग और है। ये सेम है क्या? नो सर। नो सर। क्योंकि दोनों डाइपोल एक ही लाइन में है, लेकिन इसमें दोनों डाइपोल एक ही लाइन में है क्या? नो सर। No, sir. हम लोग क्या कह सकते हैं, ये अगर P1 है तो ये पॉइंट उसके लिए क्या होगा? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल होगा, तो इक्वेटोरियल पे दूसरा डाइपोल रखें, हाँ कि ना? यस। यस सर। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी P1 P2 बाई R³ आएगा, इक्वेटोरियल पे ये होता है, ठीक है? क्योंकि आपका देखिएगा इक्वेटोरियल पे जो फील्ड का डायरेक्शन होता है, P1 की वजह से फील्ड इधर आएगा E1, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। इक्वेटोरियल पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? डाइपोल के अपोजिट होता है कि नहीं होता है? Yes, सर। sir. यस सर। P1 नीचे है, अब E1 और P2 में क्या एंगल है? 180। 180 रहता है, तो डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी होता है -PE cos थीटा, -PE cos थीटा, cos 180 -1 होता है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है, यानी यहाँ पे फोर्स का नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? Repulsive. रिपल्सिव। तो इस केस में जो आपका फोर्स आएगा वो ऐसा आएगा और रिपल्सिव होगा। यस,
यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कोई बताओ मेरे को। 0। क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड P1 की वजह से वो इधर होगा E1, हाँ कि ना। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा क्योंकि फील्ड और डाइपोल में एंगल 90 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। लेकिन मुझे बताओ फोर्स 0 होगा क्या, नो सर। कोई बताओ फोर्स 0 होगा क्या। ये डाइपोल है और ये, इसको ऐसा समझो कि दो चार्ज है, -q और +q। फोर्स 0 होगा नहीं, क्योंकि P1 के कारण -q हो या +q हो, कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे है, हाँ कि ना। यस सर। तो इक्वेटोरियल पे जो फील्ड होगा वो E1 और E1 डैश हो जाएगा। दोनों फील्ड का वैल्यू सेम होगा क्या, नो सर। नहीं। कौन सा फील्ड बड़ा होगा, E1 वाला बड़ा होगा कि E1 डैश बड़ा होगा। E1 बड़ा होगा क्योंकि E1 वाला P1 से ज्यादा पास है, तो E1 की वजह से फील्ड ज्यादा होगा। तो E1 वाला जो फोर्स लगाएगा वो नेगेटिव चार्ज पे ऊपर की तरफ लगाएगा, हाँ कि ना। यस सर। और पॉजिटिव वाले चार्ज पे E1 डैश की वजह से नीचे फोर्स लगेगा F1 डैश। तो मुझे बता F1 और F1 डैश में कौन बड़ा होगा, F1 बड़ा होगा। तो नेट फोर्स जो आ रहा है वो P2 के परपेंडिकुलर आ रहा है, हाँ कि ना। यस सर। इसको सॉल्व करते हैं तो 3K P1 P2 अपॉन R पे पार 4 ही आता है। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस मान लो R है, तो परपेंडिकुलर टू R होता है ऊपर की तरफ। और ये मान लो ये एक रॉड है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, ये बड़ा फोर्स है और ये छोटा फोर्स है। तो मुझे बताओ ये फोर्स की वजह से ये डाइपोल सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करेगा कि साथ में रोटेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा सर। रोटेट। किधर करेगा रोटेशन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। यानी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और रोटेशन क्लॉकवाइज करेगा। और ये आपका ऐसा होता है। बाकी दोनों जो केस है उसमें रोटेशन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इस केस में रोटेशन भी होगा। तो ये आपका ऐसा रहता है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए आप लोग जा सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो जो 8th वाला क्वेश्चन था ना जिसके अंदर वो